एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जल्दी से कर लेते हैं प्रैक्टिस। यदि आपका पेपर भी है 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो ये अकबर ने चलवाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का अंतिम शासक था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? तो 1498 कालीकट में पहुंचा था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। अगला है सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान था? तो राजाराम मोहन राय जी का बहुत योगदान था सती प्रथा का अंत करने में। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो, ये 1872 में लॉर्ड मेयो के समय जो थी भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जो आया 1928 में आया। काकोरी कांड ट्रेन डकैती कब हुआ? तो ये भी 1925 में हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था यानी कि ट्रेन डकैती जो हुई थी ये 1925 में हुई थी। अगला है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। याद रखना राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे जो है अपलोड होती है और इसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इस तरह से कंटेंट देंगे, इस तरह से हम आपको क्वेश्चन से देंगे ताकि आप उनको आराम से पढ़कर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए सारे प्रीवियस है और कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चंस को हमने ऐड किए हैं। जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसी टॉपिक से हमने कुछ और क्वेश्चंस को उठाया है ताकि आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी।
फातिमा बीबी जो थी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A याद रखना, ये शिक्षा का अधिकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। अगला है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला था? तो जब संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला है योजना आयोग यानी कि अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, है ना। तो संविधान की प्रस्तावना में केवल अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 1942 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये रूस है ना। विश्व में सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रूस है। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला है पीली नदी किसे कहा जाता है? तो पीली नदी वेंग हो चीन को कहा जाता है। वेंग हो चीन को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी कहाँ पर है? तो चीन में है, याद रखना। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। अगला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगली है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की नदी है, ये भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अगला है कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ यानी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ यानी टाइगर के लिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य जो है असम है। खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। अगला है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम मेघालय में होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है ना। इसके बिना जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। अगला है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो जो पिटवा लोहा होता है ना, पिटवा लोहा जो है लोहे का बिल्कुल शुद्धतम रूप होता है। मानव शरीर में खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है क्या करता है? रक्त को जो है बहने से रोकता है। अगला है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि नमक की कमी से होता है। अगला देखिए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। जैसे ही हम सूर्य की रोशनी में बैठेंगे, धूप में बैठते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक विटामिन डी का निर्माण शुरू करना कर देती है।
अगला है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लेक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र यानी कि वेनस। अगला देखिए शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला देखिए शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र है हमारा बैरोमीटर। अगला है पेंसिल में किसका प्रयोग होता है? पेंसिल में किसका प्रयोग होता है? जो पेंसिल की जो ब्लैक लीड होती है ना, अंदर जो ब्लैक ब्लैक लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो पेंसिल में किसका यूज होता है? ग्रेफाइट का। अगला है भारी पानी यानी कि भारी जल हेवी वाटर का सूत्र क्या है? तो D2O। याद रखना D2O भारी जल का सूत्र होता है। जैसे कि पानी का क्या है? H2O, इसी तरह भारी जल का क्या है? D2O। अगला है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो की थी रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने। कई किताबों में आपको रांटजन भी मिल जाएगा, तो रोंटजन या रांटजन आप देख लेना। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। चलिए अगला देखिए हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि गेहूं से। खाद्यान्न उत्पादन जितने भी होते हैं वो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। अगला है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। अगला है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार के शब्द है ना। बुल और बियर शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। अगले है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। अगला देखिए कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है ना। तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? या मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। किस राज्य से? बिहार राज्य से। तो मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है बिहार राज्य से है। अगला देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में। अगला अजंता की गुफा या एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में है। अगला देखिए हम्पी के स्मारक कहाँ स्थित है? हम्पी के स्मारक कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। जीके जीएस के प्रीवियस के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर और सेट करने के बाद वीडियो बनाने तक बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, है ना। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अभी बना है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में यानी फिल्मी क्षेत्र में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक अच्छा पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे अच्छा पुरस्कार है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में जो है सार्क का मुख्यालय है। अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में
स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, है ना, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, www का फुल फॉर्म क्या है? www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बहुत ही अच्छी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। अगला है, बुल आई। बुल आई शब्द किससे संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, यानी कि शूटिंग से संबंधित ये शब्द है। बुल आई निशानेबाजी से संबंधित वर्ड है। अगले देखिए, डिकथलॉन क्या है ना, डिकथलॉन क्या है? तो ये 10 इवेंट्स की एथलेटिक्स प्रतियोगिता है ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। डिकथलॉन क्या है? तो ये 10 इवेंट्स की एथलेटिक्स प्रतियोगिता होती है, एक तरह का कंपटीशन होता है जिसमें 10 इवेंट्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जो है 1983 में जीता था। अगला देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आराम हराम है, ये वाला नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद होता है। कौन सा था? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, या फिर बार्स कहाँ स्थित है? इसको बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई में है। कहाँ पर है? ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चंस को पढ़ा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एसएससी जीडी का जीके जीएस में ज़्यादा कोई हाई लेवल नहीं होता है, बहुत ही फैक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इसका रिवीजन जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप बताते हो तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो रिवीजन करते रहिए दोस्तों, अपना पेपर अच्छे से दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।